हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, डेट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग प्यार से बोलेंगे एपी। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे एपी। मैथ्स है तो प्यार से ही बात करेंगे इसके साथ में हम लोग। ठीक है, प्यार से बोलेंगे हम इसको एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। एक सीक्वेंस है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सेम रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आया समझ में? नहीं आया? एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अभी आप लोग हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9 पास करके अभी 10th में पहुँचे, राइट? तो आपने देखा है कि भाई फर्स्ट से लेकर के सेकंड में जब बच्चा आएगा, सेकंड से जब थर्ड में जाएगा, थर्ड से जब फोर्थ में जाएगा, तो हर एक साल के लिए मिनिमम 1 साल का टाइम देना पड़ता है उसको। ठीक है, हर एक बच्चे को 1 साल का टाइम देना पड़ता है, तभी जाकर वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? सपोज़ कोई बच्चा अगर 6th में है, राइट, 6th टू वो 7th में गया, देन 8th में गया, 9th में गया एंड देन 10th में आया। ओके, अब आप देखो 6th टू 7th 1 साल, ठीक है, 7 to 8 कितना टाइम लगा? अगेन 1 ईयर। ठीक है, सिमिलरली 8 to 9 फिर से 1 साल एंड 9 to 10 फिर से उसको 1 साल लगेगा मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे 6 to 7 में 1, सब में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब सबके बीच में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, जो ये सीक्वेंस है, उसके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है वो एपी में है। ओके, तो अब इस सीक्वेंस में अगर मैं बात करूँ, ये 6, 7, 8, 9, इसको हम बोलते हैं बच्चों टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स होती हैं। ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड टर्म है तो इसको हम A2 से डिनोट करेंगे। ये थर्ड टर्म है तो A3, सिमिलरली A4 एंड दिस इज A5 एंड सो ऑन। अगर आगे होंगी तो आप ऐसे इसको डिनोट करोगे। इसको बोलते हैं हम टर्म्स, राइट? एंड ये जो 1 है, ठीक है, जो सब में कॉमन है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल स्मॉल डी। ठीक है, छोटे डी से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके बच्चों, चलो ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि हर एक क्लास को पास करने के लिए 1-1 साल का टाइम लग रहा है। अब किसी महान बच्चे ने 6 to 7 में तो 1 साल लगा दिया, 7 to 8 में भी 1 साल लगाया। ठीक है, इसमें भी 1 ईयर का टाइम लगा। ठीक है, इसमें भी 1 ईयर का टाइम लगा। अब 8 to 9 में उसने लगा दिया 2 साल। देन 9 to 10 में वापस उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई और 1 साल में पास हो गया। अब यहाँ पे उसने 2 साल लगा दिया बच्चों। ठीक है, ओके, तो क्या ये एपी होगा? क्या ये एपी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे गड़बड़ काम हो गया ना, 2 साल लगा दी। ठीक है, यहाँ पे कृपा दृष्टि रुक गई उसके ऊपर भगवान की। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या बच्चों, इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, 1, 1, 1 कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसके अंदर। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब ये एपी नहीं है, ये एपी है। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने एक रैंडम एपी ले लिया। मैंने बोला एपी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ये मैंने बता दिया कि दिस इज एपी गिवन है, रैंडम एपी है। ठीक है, दूसरा लेट इट बी AP1। ठीक है, एग्जांपल 1। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया बच्चों, वो भी एपी है हमारा, जिसके अंदर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5, या मैंने बोला कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, ऐसा आपको बोल दिया। ठीक है, तो पहले
5 मल्टीपल क्या होंगे 10 के, तो स्टार्ट होगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये मल्टीपल का मतलब तो आप सबको पता है ना, जो 10 के टेबल में आएंगे, ठीक है। तो 10 के टेबल में 10 1 जा 10, 20, 30, 40, 50, तो हो गए 5, पहले 5 मल्टीपल हो गए। तो अगर आप देखो इनके अंदर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके अंदर कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। 6 से 8 2 का डिफरेंस, 8 to 10 अगेन 2 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें आप देखोगे मल्टीपल से तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 10 10 का रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों के दोनों एपीज हैं, ये भी एपी है, ये भी एपी है। बट ये 2 एग्जाम्पल देने के पीछे कारण क्या है बच्चों, क्यों मैंने ये 2 एपी के एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों एपी हैं, ठीक है। तो इस एपी के 2 एपी लेने के पीछे कारण ये है कि इन 2 एपी में एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको दिखा होगा। डिफरेंस क्या है, ये जो एपी है उसमें एक कंडीशन थी, ठीक है। कंडीशन है एक कि भाई फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहले 5 मल्टीपल ही हमको चाहिए, तो हमने पहले 5 मल्टीपल लिख दिए। बट इसके अंदर कुछ कंडीशन नहीं है ना। हमको बोला 2 4 6 8 डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है। तो ऐसा एपी जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट एपीज, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट एपी। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट एपी, ओके। अब आप इसको सिंपली नाम दे सकते हो क्योंकि इसमें कंडीशन है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसकी टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनाइट एपी। डन, ठीक है। ये है एपी के 2 टाइप्स मान लो आप, ठीक है। 2 तरह के एपी हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म। नेक्स्ट जनरल फॉर्म। अब एपी का जनरल फॉर्म कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो वही मैं एग्जांपल अगेन वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमको एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये हमको एपी दे दिया, ओके। फाइनाइट एपी हो गया इस बार। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जेनरिक फॉर्म क्या होगा, तो मैंने आपको बोला बच्चों, हमने डिस्कस किया अभी कि ये जो है ना 2 4 6 8, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ए या A1। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि A1 हमेशा, A और A1 हमेशा सेम होएगी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट टर्म 5 है, तो आप क्या बोलोगे, A1 5 है या A 5 है। या मैं आपको क्वेश्चन में गिवन है कि A का वैल्यू इज 10, तो मतलब फर्स्ट टर्म की बात करें हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बाय डिफॉल्ट, अब यहाँ पे कुछ इसको ऐसा समझ लो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब A1 होगा, है ना। तो A1 A दोनों सेम है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, A1 और A दोनों सेम है, राइट। तो फर्स्ट टर्म हमारी A1 हो गई। सेकेंड टर्म आप देखोगे तो उसको बोलोगे आप A2। सिमिलरली थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी A3 एंड फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी A4 एंड ये हो जाएगा A5, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। अब हमको बनाना है इसका जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो क्या इसके बीच में रिलेशन है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल डी को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, वो हमारा आ रहा है बच्चों 2। कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा क्या, 2 आ रहा है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म आपको अगर A1 लिखना है, A1 फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो आप लिखोगे A, क्योंकि फर्स्ट टर्म A है। अगर आपको मैं बोलूँ कि सेकंड टर्म लिखना है, तो आप लिखोगे A2 बराबर, मतलब सेकंड टर्म मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पर फोकस करो, 4 की बात कर रहे हैं। तो 4 कब आएगा बच्चों, जब आप फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तभी तो 4 मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म इज A या A1, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, राइट। तो A प्लस D, मतलब ये क्या हो गया हमारा, A इज़ 2 एंड D इज़ 2, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो क्या A2 4 है, क्लियर है ना, ठीक है। A2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, राइट। सिमिलरली हम A3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A3 को हम लिख सकते हैं A2 मतलब A3 मतलब ये, तो A2 मतलब ये टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। देखो 4 + 2 6 हो रहा है ना, 4 + 2 6 आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं A2 प्लस D। A2 मतलब सेकेंड टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस, क्या मिल जाएगा हमको, थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, ओके। सिमिलरली A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A3 + 2 मतलब 6 + 2, तो ये A3 + 2 क्या है हमारा, D, ये हमारा A4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों
कि A1 A है, A2 A प्लस डी है, देन A3 A2 प्लस डी है, ठीक है, एंड A4 A3 प्लस डी है। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिलता है, एक कंक्लूजन हमको ये मिलता है कि जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उस टर्म से एक टर्म छोटा प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे तो वो टर्म आ जाएगा। A4 की बात कर रहे हैं हम लोग तो A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 की बात कर रहे हैं तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, राइट। ठीक है, इसको अभी और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो हमारे पास अभी तक क्या आया बच्चों, हमारे पास अभी तक ये चीज़ आया है कि A1 जो है वो A है, A2 है दैट इज़ A1 प्लस डी, ओके, जो टर्म है उससे एक टर्म छोटा प्लस डी, ठीक है। ऐसे A3 कितना हो जाएगा, तो एक टर्म छोटा मतलब A2 प्लस डी, ऐसे A4 कितना हो गया, A3 प्लस डी, ओके, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सेम रहने वाला है। इसको अगर आप और एक्सपेंड करो बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू इज A, तो A प्लस डी, सो A2 विल बी A प्लस डी, ठीक है, A प्लस डी मिल गया हमको। अब A3 की अगर हम बात करें हम लोग तो A3 कितना होगा, A2 प्लस डी। अब A2 का वैल्यू कितना है, A2 कितना है, A प्लस डी है ना, तो हम लिखेंगे A प्लस डी एंड दिस डी एज इट इज़। तो ये हमको क्या मिलेगा बच्चों, A और D प्लस डी, तो मतलब ये हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, मतलब A3 कितना होगा, A प्लस 2D हो गया। ऐसे इसकी बात अगर मैं करूँ A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी है, तो A3 की वैल्यू हमको क्या मिली, ये रही A3 की वैल्यू, तो पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यस क्यों नहीं, तो A प्लस 2D प्लस डी, तो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस 3D, ओके। तो ये हमारी फाइनली जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या मिली हमको, A3 का वैल्यू हमको ये मिल गया, ठीक है, A2 का वैल्यू हमको ये मिल गया, एंड A1 का वैल्यू हमको ये मिल गया, ठीक है। तो A1 A2 A3 एंड दिस इज अवर A4। तो ये जनरल फॉर्म है बच्चों, A1 A, A2 A प्लस डी एंड A3 A प्लस 2D एंड A4 A प्लस 3D, ठीक है, ओके। ये हमारा जनरल फॉर्म मिल गया। अब इसी जनरल फॉर्म से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, AP का फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोग एक्सरसाइज 1 और 2 में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मतलब मेनली उसमें यूज़ करेंगे, बाकी तो पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो जनरल फॉर्म क्या मिलेगा बच्चों, जनरल फॉर्म क्या मिलेगा, इससे निकालते हैं हम लोग। हम यहाँ पे मिला A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब देखो ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ये हमको इक्वेशन मिली है फोर्थ टर्म के लिए, राइट, कि हमको पता है कि भाई फोर्थ टर्म हमको निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप A प्लस 3D करो, ठीक है। आपको थर्ड टर्म निकालनी तो आप A प्लस 2D करो, सेकेंड टर्म निकालनी तो आप A प्लस D करो। तो बेसिकली आपको जो टर्म निकालनी है ना, ठीक है, उससे एक नंबर कम मल्टीप्लाई करो आप किसके साथ में, D के साथ में, तो आपको वो टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे टर्म नहीं पता, मुझे nth टर्म निकालनी है, तो क्या, तो nth टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे an हो जाएगा हमारा, nth टर्म की बात करें ना लोग, ठीक है, a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो d के साथ है ना, पहले प्लस लिख दो एज इट इज। अब जो d के साथ में जो d का कोफिशिएंट बोल सकते हैं उसको, तो d के बाजू में जो उसका कोफिशिएंट है या उसके साथ में जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, जो टर्म हमको फाइंड करनी होती है ना उससे एक कम। अगर आपको फोर्थ फाइंड करनी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो ये मेरा n है ना, उससे एक कम टर्म लेनी है हमको, तो ये हो जाएगा n एक कम मतलब कि -1, एक कम मतलब एक घटा दो, एक माइनस कर दो, सिंपल है, n-1 इंटू डी। तो देयरफॉर ये हमारा बच्चों मिल गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, ठीक है। मतलब AP की कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ AP, ठीक है, राइट। अब इससे एक कंक्लूजन और मिल रहा है बच्चों हमको, अगर आपको कभी भी जो आपको क्वेश्चन में बहुत यूज़ करना है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत यूज़ करना है ये चीज़ जो भी मैं बोलने वाला हूँ, तो वो क्या है बच्चों कि जब भी आपको कोई भी टर्म अगर फाइंड करनी है AP की, ठीक है, कोई सी भी टर्म अगर AP की आपको निकालने के लिए बोला है, तो आपको फोकस क्या करना है, A एंड D फाइंड करने पे। अगर आपने A और D फाइंड कर लिया तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। देखो
ए एंड डी, ये दो मेन चीज़ें। अब आपको जोन सी टर्म निकालनी बोली होगी वो तो आपको बोला होगा ना, आपको बोला है कि सपोज एपी दे दी मुझे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लिया मैंने 3 6 9 12 डॉट डॉट ऐसे दे दिया मैंने एग्जांपल, राइट। ये हमारा एपी है, कॉमन डिफरेंस देखो 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3। पता ना डी कैसे निकालते हैं? अच्छा ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया। सो डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला भी है बच्चों। डी होता है हमेशा A2 - A1, मतलब क्या, जो कंसेक्यूटिव टर्म है ना उसके आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 A4 ये हमारी एपीज है मान लो, राइट। तो डी का फॉर्मूला आएगा A2 - A1, ठीक है, राइट। ये फॉर्मूला हमारा है डी फाइंड करने का। तो यहाँ पे 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा, तो ये एपी में है, ओके। अब हमको बोल दिया कि भाई 15th टर्म फाइंड करो, 15th टर्म हमको फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द 15th टर्म। तो 15th टर्म मतलब क्या हुआ बच्चों, अब फर्स्ट टर्म मतलब कि ये पहला n बराबर 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म मतलब ये n बराबर क्या हो गया, इससे अगर कंपेयर करो तो n बराबर 1 आ रहा है तो फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मतलब कि n बराबर 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म मतलब कि n बराबर 3 आ रहा है, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म मतलब n बराबर 4। तो बेसिकली 15 टर्म बोला है तो हमको n का वैल्यू तो दे दिया ना उन्होंने कि भाई n आपका 15 है, n तो हमको दे दिया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, a एंड d। फोकस आपको हमेशा एपी में, एक सिंपल सी बात याद रखो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, एपी में आपको a और d फाइंड करने के लिए दिमाग लगाना है, ठीक है। n आपको हमेशा दे रखा होगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपको यही सोचना है कि n गिवन होगा, हमको a एंड d कैसे निकालें, ओके बच्चों। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर बेस्ड हमारी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।